क्या लाभ मिलेगा? देख रहे हैं यहाँ तो इसका जो सब टूट फाट गया है। अभी तो मुश्किल से उसको लगता है कि 2 साल हुआ होगा। यहाँ धरातल पे ऐसा कुछ गड़ा ही नहीं, जो लगा तो लोग सोचा कि भाई उसी ढंग का है, लेकिन इसमें भीतर से पता चल रहा है कि बहुत लूट खसोट। अजीबोगरीब मामला हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें यह है कि बच्चों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 2 योजनाओं से आरओ को इंस्टॉल किया गया है। दोनों योजना तो इससे बच्चों को कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच किया, लेकिन आपको हैरत होगी आज की तारीख तक महीनों दिन से ऊपर हो गए हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भौतिक सत्यापन करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये बहुत दिन से टूटा हुआ है, अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं है। इस पे परस भी जो भी होता है कि प्लास्टर करके उसको मिलाया जाए, वैसा नहीं है। इस पे गार्डिंग भी नहीं है और फील्ड में डबल लगाने के बावजूद नहीं है। हम लोग बहुत ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। कम से कम 50 लोग डेली यहाँ सुबह हम करते हैं, लेकिन बोर्ड नहीं लगा है कि 2 रुपया का योजना था कि 10 रुपया का योजना था, कोई नहीं जानता है। किसी से पूछ लीजिए, कोई जानता है कि इसका क्या रुपया खर्च है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तथाकथित सुशासन की सरकार बिहार के जनता के सर्वांगीण विकास के लिए भले ही दर्जनाधिक जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की कमीशन खोरी के चक्कर में योजनाएं धरातल पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि समाचार विचार का जो ये पेज आप देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य सरकार की योजनाओं में बरती जा रही धांधली को वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचाना है। अभी हम वर्तमान में बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल प्रखंड के साहेबपुर कमाल पश्चिमी पंचायत में हैं, जहां हम आपको नीतीश कुमार की एक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं जिसकी सरजमी की हकीकत को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की को बर्बाद करने में जितने दोषी अधिकारी हैं उससे कहीं अधिक दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना को इस उद्देश्य से लागू किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का शारीरिक विकास हो पाए, और उसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने खेल प्रोत्साहन योजना के तहत तमाम पंचायतों में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत जिम की स्थापना की परिकल्पना की थी। जिम की स्थापना हुई भी, हर पंचायत में इस तरह के जिम के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। हालांकि ये जो आप जिम का उपकरण देख रहे हैं, ये 15वीं वित्त आयोग की राशि से बिहार के तमाम पंचायतों में बनाई गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अधिकारियों की कमीशन खोरी से आप देख सकते हैं कि इस जिम की राशि का क्या हाल है। जिम जो है, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का शारीरिक विकास हो सके, लेकिन आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि ये सारा केवल एक औपचारिकता भर पूरा किया गया, और जिम को स्थापित करने के लिए जो ये उपकरण लगाए गए, ये सब योजना दम तोड़ती जा रही है। 15वीं वित्त आयोग से निर्मित ये सारे पंचायतों में मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के शारीरिक विकास हो, वो जिम में जाकर के नियमित रूप से व्यायाम करें और इसका लाभ लें। लेकिन कमीशन खोरी और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण विभिन्न जगहों पर इंस्टॉल किए गए जिम के उपकरण धूल फाक रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के साहेबपुर कमाल पश्चिमी पंचायत में है, और ये है रेलवे विद्यालय। आप देख रहे हैं साहेबपुर कमाल स्टेशन के पास, उसी जगह पर हम आपको इस पंचायत में इस योजना के तहत लगे हुए तमाम जिम की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ जिम जो सरकार की खेल प्रोत्साहन योजना है उसका हश्र क्या हुआ। जी, आप अपने दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मेरा घर साहेबपुर कमाल हुआ, पश्चिमी पंचायत। ये जो खेल प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री की है, और आपके पंचायत में देख रहे हैं कि ये उपकरण लगा हुआ है, इस उपकरण से यहाँ के युवाओं को लाभ मिला?
क्या लाभ मिलेगा? देख रहे हैं यहाँ तो इसका जो सब टूट फाट गया है। अभी तो मुश्किल से उसको लगता है कि 2 साल हुआ होगा। जी योजना को 2 साल हुआ है। 2 साल में सारा चीज खत्म हो गया। इसका नहीं तो बोर्ड लगा जी कि क्या 2 रुपया का है कि 2 लाख का है, कोई पब्लिकली किसको नहीं जानता है कि क्या इसमें लागत लगा। जी जी और उसके बाद नीचे इसका फरस बनना चाहिए। जी। आज तक कोई भी इसका फरस उरस कहीं कुछ नहीं बना है, नहीं इसका जो है कि बोर्ड लगा है। 2 साल के अंदर ये योजना फुस हो गया। तो इसमें सरकार का उद्देश्य था कि इस जिम की योजना से, यहाँ के उपकरण से यहाँ के युवा लाभान्वित होंगे। तो अगर हम ये पहला दोषी तो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी भी दोषी हैं, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के युवा हैं जिनके लिए ये योजना लाई गई, तो आप लोगों ने इसका मॉनिटरिंग नहीं किया? मॉनिटरिंग तो हम लोग एक बार लिख के दिए थे बीडीओ साहब के, लेकिन वो लिपापोती करके फिर अपना जी। खत्म कर दिए बात को कि चलो भाई छोड़ो, ऐसे होता है। हम लोग तो इसकी शिकायत आपने ऊपर की? हाँ हाँ, नहीं ऊपर नहीं किए थे। तो कहने का मतलब कि यहाँ के लोगों का कहना है, ये मनोज जी हैं, इसी पंचायत के निवासी हैं, कि इसकी मॉनिटरिंग किया गया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का जो नेक्सस है, उसने केवल इस योजना में पैसे का बारे न्यारे कर लिए। ना तो यहाँ प्राकलन का बोर्ड भी लगा था क्या? नहीं 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 लगा, कहीं भी इनका कोई योजना पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है। जितना जगह जिम लगा है, कोई भी जगह इनका बोर्ड नहीं लगा है, नहीं फरस बना है नीचे। बस 2 महीना 3 महीना इसका सूखा रहता है, बाद वहाँ की कीचड़ हो जाता है। बरसात में लोग कीचड़ में क्या जिम करे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फाउंडेशन भी नहीं किया गया। अब कल्पना कीजिए कि बच्चों के लिए और युवाओं के लिए जो ये उपकरण लगाए गए, इस उपकरण का फायदा क्या है? बरसात के दिनों में तो यहाँ पानी जम जाती होगी, और इसके उपकरण की घटिया क्वालिटी को भी आप देख सकते हैं कि कुछ है ही नहीं। तो हमारे साथ कुछ और युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद यादव जी, आज आपके पंचायत में हम आए हैं। हम इन योजनाओं को दिखाना चाहते हैं, वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कैसे पलीता लगाते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे? वो तो देखिए रहे हैं जी। 2-2.5 साल लमसम हुआ है, और उसके बाद देख लीजिए ऊपर का डब्बा गायब है। जी जी। यहाँ का ये गायब है। इसका क्वालिटी है, पेंट अभी ही झलक रहा है, जंग खा गया है। किस ढंग का एस्टीमेट था, क्या था, नहीं था, बोर्ड लगता तब तो हम लोग जान पाते कहाँ इस ढंग का एस्टीमेट है। इसका ये राशि होना चाहिए। यहाँ धरातल पे ऐसा कुछ गारा ही नहीं। जो लगा तो लोग सोचा कि भाई उसी ढंग का है, लेकिन इसमें भीतर से पता चल रहा है कि बहुत लूट खसोट इसमें हुई है। इस लोग हाँ मिल के लूट खसोट किए हैं, क्योंकि ये 2 साल 2.5 साल होने चली, ये दम तोड़ चुकी है योजना। जबकि सरकार का है कि कम से कम 5-7 साल चलना चाहिए। जी। यहाँ का जो शारीरिक विकास है बच्चे बुतरू का, स्कूल प्रांगण से सटा हुआ है, प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ है। सब अच्छे अच्छे मानते हैं बच्चे हैं, क्लास करने के लिए आते हैं। उनको जो भी टिफिन का समय मिलता है तो उसमें अपना जिम वगैरह भी करते या कम से कम गांव के जो युवा हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, या ऐसे भी फिटनेस के लिए जो सरकार का उद्देश्य था कि गांव के बच्चे तो महंगे महंगे जिम में तो जाकर के एडमिशन नहीं करवाएंगे। तो सरकार का तो सही उद्देश्य है ना, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का जो कमीशन खोरी है, उसकी वजह से सारी योजना जो है समय से पहले मृत प्राय हो चुकी है। जी हाँ, वो तो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो आप लोग भी देख रहे हैं, हमारे समाज का भी। तो मतलब कि पूरे पंचायत में जहां जहां स्थापित किया गया है सबों का यही हाल है क्या? लगभग यही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के युवाओं में भी नाराजगी है। हमारे साथ एक युवा और हैं। आप युवा हैं, आप ही लोगों के लिए सरकार की ये योजनाएं पटना से चल करके यहाँ तक आई, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, ये जो है यानी कि जो ढंग से सब कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं है, तो मुश्किल से 6 महीना ही चला होगा, उसके बाद सब नष्ट हो गया है। इसका कोई फायदा नहीं मिल कोई फायदा नहीं मिल पाया। यहाँ के युवाओं को जिसके उद्देश्य से लगाया गया था कि उनका शारीरिक विकास हो, वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। 6 महीना के अंदर में ही सारा चीज जो है ना नष्ट हो गया है। जी जी जी। तो हमारे साथ हैं, जरा अपना परिचय दें दर्शकों को। मेरा नाम सुपिंदर कुमार। सुपिंदर जी, आप लोगों के लिए ही सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना था, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत, क्या हाल है इसका? हाल तो सब लोग देख ही रहे हैं, पूरा बुरा हाल है। जी जी। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया? इस्तेमाल भी नहीं, कोई बच्चा यहाँ कर नहीं पाया है। जी। लोग वेद आता है जो
वो बरसात में कादो पानी रहता है, वो भी घूर के चल जाता है। तो इसका कोई फायदा नहीं मिल फायदा रहा है। नहीं हुआ, खाली ऐसे 100 पीस लग गया। सब टूट गया, सब टूटल है, रखल है, सब टूटल है, सब उधर भी देख लीजिए, यहाँ भी सब टूटले है। जी देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल सब 6 महीना नहीं चला, सब टूट फाट गया। यहाँ एको है देखिए, जबकि इसको ऐसे पकड़ के घूमने वाला है, कैसे घूमेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि उपकरण पूरी तरह से मृतप्राय हो चुके हैं। तो इसी जगह पर संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय रेलवे में साहेबपुर कमाल पश्चिम पंचायत की एक अजीबोगरीब मामला हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें यह है कि बच्चों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 2 योजनाओं से आरओ को इंस्टॉल किया गया है। समझिएगा, एक योजना पंचायत समिति की योजना से आरओ लगाया गया ताकि विद्यालय के बच्चों को शुद्ध पेयजल नसीब हो सके। दूसरी योजना मुखिया जी की तरफ से भी योजना लगाई गई ताकि बच्चों को शुद्ध पेयजल मिल सके। लेकिन जानते हैं यहाँ की स्थिति यह है कि दोनों योजनाएं फेल हैं। पंचायत समिति की योजना भी फेल है, मुखिया जी की भी योजना फेल है, और ये जो आरओ है वो हाथी का दांत बन गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यही है मध्य विद्यालय रेलवे का। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक योजना मुखिया जी की योजना है, और ये एक योजना जो है वो पंचायत समिति की योजना है। लेकिन आपको जान करके हैरत होगी कि ये दोनों योजना ही दम तोड़ चुकी है। सरकार का उद्देश्य था कि बच्चों को शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन आप यहां देख सकते हैं एक नहीं दोनों योजना फेल है। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद है। क्या नाम है सर? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार साहब हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे? ये सर विभाग जो दिए हैं पंचायत का या समिति का जी, समिति जी, वो अपना ठीक करवावे और सही से मतलब कि दोनों योजना मृतप्राय है। इससे बच्चों को कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। तो आप देख सकते हैं यही है बिहार सरकार के अधिकारियों की मनमानी, जनप्रतिनिधियों की कमीशन खोरी का ये है स्थिति कि सारी योजनाएं सरकार के उद्देश्य पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सरकार तो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं तो लागू करती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मुखिया और पंचायत समिति दोनों योजनाएं मृतप्राय हो चुकी है, धूल फांक रही है, प्रधानाध्यापक का कहना है। और आप इसके अलावे भवन की जर्जरता को देखिए। कुछ दिन पहले कुछ बच्चे यहाँ घायल होने से बच गए थे, लेकिन देखिए किसी दिन इस विद्यालय का छत भी नीचे गिर सकता है। लेकिन इस पर न तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ध्यान जा रहा है, न तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का ध्यान जा रहा है। हम पत्रकार अपनी फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं ताकि बड़ी अधिकारियों तक ये आवाज जाए और इसमें परिवर्तन आए। इसी विद्यालय में कुछ दिन पहले ये वीडियो वायरल हुई थी। देखिए, यही विद्यालय का एक भवन का कमरा है, ये इसमें बच्चे बैठे हुए थे और एकाएक पूरा सरजमी ही धंस गया था। इसकी जांच की जिला शिक्षा पदाधिकारी ने, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच किया, लेकिन आपको हैरत होगी आज की तारीख तक महीनों दिन से ऊपर हो गए हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भौतिक सत्यापन करना भी मुनासिब नहीं समझा। और आप देख सकते हैं कि ये भवन किस दिन गिर जाए, कितने बच्चों की जीवन को लील ले, इस पर यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे। क्या इस तरह की बात आप लोग निगरानी नहीं करते हैं क्या? निगरानी हम लोग क्या, मुखिया जी चाहते तो इनको कर सकते थे, लेकिन मुखिया जी को कहा गया तो बोलते हैं कि पैसे नहीं आ। पैसा तो आप देख लिए कि एक जगह 2 आरओ लगा है, जबकि एक आरओ से भी कम चल जाएगा, और दोनों मृत पड़ा हुआ, दोनों में मतलब पंचायत समिति की योजना और मुखिया की दोनों मृत पड़ा हुआ है। वही पैसा इसमें खर्च हो जाता है या और कोई विकास की योजना में खर्च हो जाता है, तो क्या दिक्कत? अच्छा, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय तो मुखिया जी चाहेंगे तो कोई मनरेगा से या किसी भी योजना से लेकर इसको ठीक करवा सकते थे ना। तो कहने का मतलब अगर पीछे से एक बाउंड्री दे दिया जाए, पीछे से बाउंड्री भी हो जाएगा, उसके बाद मिट्टी भरा जाएगा, उसके बाद फिर से फर्श डाल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के अधिकारियों, यहाँ की जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने, चूंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने भौतिक सत्यापन करना भी उचित ना समझा। 1-1.5 महीने पहले तो कुछ बच्चे चोटिल भी हो गए थे, और मैंने आपको जैसा दिखाया कि इसका जर्जर छत किसी दिन अगर गिर जाए तो क्या स्थिति होगी, कुछ कह रहे थे। मुखिया जी को तो कम से कम चाहिए, कहने के बाद वो कहते हैं कि पंचायत में पैसे नहीं है। अच्छा, जो भी योजना के बारे में जाएगा कहने की करवा दीजिए, तो पैसे नहीं है। अब कहाँ पैसा उनका जाता है? जो लाइट में लगता है, जिसमें कि लाइट खराब पड़ा हुआ है, झुलवा सब देखिए लिए, जिम वाला, आरओ देखिए लिए। साहेबपुर कमाल में एक पंचायत भवन के पास भी स्कूल है, उसका भी आरओ का वही हाल है। सब जगह का वही स्थिति है, तो उनका पैसा उसी में गलत चीज में जाता है, सही चीज में जेबे नहीं करता है। तो कहने का मतलब कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार। बस उनको तो पंचायत घूमने तक का फुर्सत नहीं है, घरे में बंद रहते हैं।
पंचायत में घूमना फिरना भी कोई उचित नहीं है कि कहाँ जनता का कौन चीज खराब हो रहा है सही हो रहा है उसको देखना कोई मुनासिब नहीं समझते हैं वो। तो साहेबपुर कमाल पश्चिमी पंचायत का जो ऐतिहासिक धरोहर है जरा दिखाइए। ये जौहरी लाल उच्च विद्यालय है, साहेबपुर कमाल की धरोहर है, बहुत पुराना विद्यालय है। इसके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए ढेरों सारी आवाजें उठी। खैर वो किसी अगले वीडियो में। वर्तमान में अभी हम इसी कैंपस में हैं जहां की आप देख रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत जिम के विभिन्न यूनिटों को यहाँ इंस्टॉल किया गया, लेकिन उसकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं। जरा दिखाएं तो ये क्या हाल है। ये देखिए, सरकार की योजना थी कि यहाँ के युवाओं की शारीरिक कैसे मजबूत हो, वो कैसे जिम करें, लेकिन यहाँ की देखिए स्थिति आप देखिए। क्या कहेंगे, ये क्यों, क्या हाल है आपके पास? ये बहुत दिन से टूटा हुआ है, अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं है। इस पे फर्श भी जो भी होता है कि प्लास्टर करके उसको मिलाया जाए, वैसा नहीं है। इस पे गार्डिंग भी नहीं है और फील्ड में डबल लगाने के बावजूद नहीं है। हम लोग बहुत ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। कम से कम 50 लोग डेली यहाँ सुबह हम करते हैं, लेकिन इसके टूटने के बावजूद कोई अभी तक ध्यान नहीं दे रहे। बस यही चाहिए कि आखिर सरकार तो चाह रही है ना कि उसकी योजना सरजमी पर आए, धरातल पर आए, लेकिन हम दिखाएंगे। हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर सरकार की योजनाएं दम तोड़ रही है। अब इसका हाल देखिए, जाम हो गया, ये सब जाम है। ये सब इस पे कैसे घूमेगा, लोग ऐसे ऐसे घूमता है, घूमेगा कैसे? देख लीजिए, इस पे फरस हो जाएगा, बारिश होगा तो क्या होगा बताइए। बिल्कुल कीचड़ की स्थिति जब आ जाएगी तो कैसे? वहाँ देखिए सब टूटल है। आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। सरकार की योजना तो जन कल्याणकारी योजनाएं तो हैं, लेकिन उसकी स्थिति को देखिए। मॉनिटरिंग के बिना, सतत मॉनिटरिंग के बिना ये सब देखिए हाथी का दांत बन गया है। इसका कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल हाथी का दांत साबित हो गया। योजनाएं दम तोड़ रही हैं। बिल्कुल जाम है, देख लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जाम है। बिल्कुल इस पे फरस हो जाता तो अच्छा रहता। ये सब जंग पकड़ लिया है। क्या दिन हुआ है? 2 साल हुआ है योजना का। ये सब जंग पकड़ लिया है, देख लीजिए। ये सब क्या दिन टिकेगा? सब टूट जाएगा, साल 6 महीना में सब खत्म हो जाएगा। तो इतनी महंगी योजना, एक जगह पे 3 यूनिट लगाया गया है। 3 यूनिट में भी इसमें देख लीजिए, सारा गिनिएगा तो इसमें भी घोटाला हुआ है। जो ठेकेदार किया है उसमें भी घोटाला किया है कि 3 गो में कुछ सामान इसमें कम लगाया है। ये हाल है इसका। तो योजनाओं की ये दुर्दशा है, आप देख सकते हैं। ये जो मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत जो यहाँ इंस्टॉल किया गया है, आप इसकी दुर्दशा को देखें कि लाखों के बारे न्यारे अधिकारियों की कमीशन खोरी का। ये देखिए किस ढंग से ईटा रख करके काम चला रहा है। देखिए ईटा रख के काम चला रहा है। देखिए खत्म है, ये सब खत्म है। अर्थात कि इसका मॉनिटरिंग भी करने वाला कोई नहीं है। आज तक बोर्ड नहीं लगा है कि 2 रुपया का योजना था कि 10 रुपया का योजना था, कोई नहीं जानता है। किसी से पूछ लीजिए, कोई जानता है कि इसका क्या रुपया खर्च है? इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर कि डबल लगा हुआ है। इसका योजना के कुछ भी नहीं है और हम लोग देखने वाले कोई नहीं है। देखिए बहुत चीज नुकसान है, लेकिन यूज होगा तो बहुत होगा यूज, लेकिन इस पे ध्यान तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। कुछ युवा हैं हमारे साथ। ये सरकार आप लोगों के लिए इसका व्यवस्था की पंचायत स्तर पर, कुछ कहेंगे इस पर? कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार सरकार के भ्रष्टाचार है, सब जो है कमीशन खोरी कारण बिल्कुल ये सब कम हो रहा है। ये यही कारण है। जबकि सरकार का योजना का उद्देश्य था कि यहाँ के युवा लाभान्वित हों, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार, यही कहना चाहते हैं। इसकी भेंट चढ़ रही है। हाँ, इसी के कारण ये सब हो रहा है। वो वाला भी 3 सेट है, लेकिन वो जो टूट गया है वो एक ही सेट था, वो भी खत्म हो गया। अब एक सेट में मान लीजिए 3 गो वो भी रहना चाहिए, वो भी नहीं है। वो सब सामान कपच लिया है इसका, पैसा उसमें भी घोटाला किया है, ठेकेदार किया है। सब दयानंद जी क्या कहेंगे? ये स्थिति जो है, हमको तो 2-2.5 साल पहले पता चला था कि 3 सेट में ये स्कीम यहाँ पर लग रहा है, 3 सेट में। लेकिन हम एक पॉइंट को अगर गिनते हैं कि 3 पूर्णा चाहिए, तो अभी हम देख लीजिए आपके सामने लगा हुआ कि हमको ये 2 ही नजर आता जी। ये वाला जो है वहाँ पर या एक्सरसाइज करने वाला वो 2 ही नजर आता है। इसमें भी एक पीस गायब है। आगे भी एक हाथ से जो रिवर्स करके दाएं बाएं करते हैं वो भी 2 ही सेट लगा हुआ है। तो कहने का मतलब आइटम, हाँ लगता है कि आइटम भी इसमें से गोल हुआ मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हाँ, जबकि कम से कम 50 गांव का बच्चे लोग आते हैं जो बिहार पुलिस, आर्मी, नेवी, देश के सेवा के लिए
अपना एक्सरसाइज करते हैं, इस ढंग का मानते हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो फिर सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि इसकी जांच हो। हाँ, इसकी जांच हो, इसमें जो सब दोषी है उसके ऊपर उचित जो कार्रवाई होना चाहिए, अधिक से अधिक उसको दंड मिले और उसके ऊपर, ताकि वो दोबारा दुशासन ना कहे। ये जो है उबड़ खाबड़ जगह भी है, यहाँ का जो नीचे का फर्श बना हुआ था वो तो आज तक बनबे नहीं किया। बरसात के मौसम में इसका क्या उपयोगिता रह जाएगी? कोई उपयोग नहीं, कीचड़ रहता है यहाँ पर। बच्चा लोग आते हैं फिर से देख के चल जाते हैं, यहाँ पर कोई यूज नहीं होता। हाँ, कोई पता नहीं चलता, लेट तक करते हैं। मेरा घर बगल में ही है, हम देखते हैं कि यहाँ 3:30 बजे 4 बजे बच्चे आ जाते हैं, अंधेला भी रहता है और नीचे में फर्श वगैरह भी नहीं। अगर किसी प्रकार का खुदा न खास्ते या भगवान ना करेगी कोई हो, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन ये ढंग का मानते हैं कि नहीं करना ये उचित नहीं तो ना, ये बिल्कुल उचित नहीं। अफसर तो यहाँ से ट्रांसफर होकर के चले गए, यहाँ से वहाँ चल गए, पैसा कमाना था, कमीशन लेके वो चले गए। बोर्ड भी लगाने तो हम लोग तो जान ही नहीं पाए, सिर्फ पता चला कि 3 सेट में यहाँ लग रहा है, 20-25 गांव का बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई फायदा उसको 100% नहीं किया गया। तो इसी साहेबपुर कमाल पश्चिमी पंचायत में ही साहेबपुर कमाल प्रखंड मुख्यालय है। तस्वीर में देख सकते हैं, ये मुख्यालय का कैंपस है। और जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, जो साहेबपुर कमाल ब्लॉक में भी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे जिम के उपकरण लगाए गए हैं और इस जिम के उपकरण का हाल देख लीजिए। सारे उपकरण जो हैं सो हाथी के दांत बन गए हैं, किसी उपकरण का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सारे उपकरण जर्जर अवस्था में है। आप देख सकते हैं। बताइए, प्रखंड मुख्यालय में यहाँ बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, तमाम कार्यालय है, लेकिन जिस योजना की चर्चा आज हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, उसकी हालात को आप देखिए, ये कितनी जर्जर स्थिति में है। तो कहने का आशय है कि सरकार का उद्देश्य तो है कि तमाम पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन अधिकारियों की कमीशन खोरी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और उपेक्षा की वजह से जितनी योजनाएं हैं वो दम तोड़ती। ये देखिए रबर से सेट करके बनाया गया। बगल में बीडीओ साहब का आवास है, सीओ साहब का आवास है। यहाँ के युवाओं के शारीरिक सौष्ठव को बरकरार रखने के लिए, यहाँ के युवाओं की शारीरिक मजबूती के लिए सरकार ने प्रत्येक पंचायत में जिम की जो परिकल्पना की थी वह दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो साहेबपुर कमाल पश्चिमी पंचायत में अभी हम प्रखंड मुख्यालय कार्यालय जो है उसके ठीक बगल में है। आप देख सकते हैं वो साहेबपुर कमाल पंचवीर पथ है और ये बहुत बड़ी आबादी की एक बस्ती बसी हुई है। इसमें एक अदद संपर्क पथ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने उसमें कोई रुचि नहीं ली और यहाँ के एक व्यक्ति ने अपने निजी कोष से ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जो पंचवीर साहेबपुर कमाल के मुख्य पथ को जोड़ती है, वहां से लेकर के इस मुख्य पथ को आप वहां तक देखिए, आगे तक इसका निर्माण करवाया गया। निजी व्यक्ति ने, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि ने इस पर सुधि नहीं ली, यहाँ की सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे थे, उनके लिए चलने के लिए सड़क नहीं थी, तो यहाँ के एक समाज सेवी हैं, युवा हैं, उन्होंने अपने निजी कोष से इस संपर्क पथ का निर्माण करवाया और उसके बाद मुखिया यहाँ के जो स्थानीय हैं, उन्होंने एक योजना से जिस सड़क का निर्माण करवाया वह अभी धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले पाई है। हमारे साथ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ के मोहल्ले के लोगों के संपर्क पथ का निर्माण उन्होंने करवाया। क्या मामला है इस पथ का आपके इस पंचायत में? मामला ये था कि यहाँ बहुत दिन से ये गड्ढा था, इसमें सांप कीड़ा बहुत चीज था, जंगल झाड़ था। तो जिस समय बहुत यहाँ का आदमी हमको बोला कि भाई ऐसा कीजिए, ये रोड बनवा दीजिए। तो हम बोले कि भाई हम मुखिया सरपंच तो है नहीं, मुखिया समिति है नहीं, जो हम कैसे बनवा दें इसको। तो मुखिया जी के पास बहुत आदमी गया, इधर जो मान लीजिए जो बसे हुए हैं यहाँ की आबादी, तो बहुत लोग गया, तो कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, कोई उचित नहीं समझा कि हमको ये रोड बनाना है। जबकि इधर बहुत आबादी है, ऐसे घूम के उधर बगीचा है, उसमें लोग बसल है, उसका मुख्य रोड यही है। तब अपना निजी कोर्स से, हम अपना पॉकेट से पैसा लगा के इसमें मिट्टी भरा के उसके बाद जाकर के इसमें सोलिंग करवाए। ठीक है। जब मेरा सोलिंग हो गया तब उधर मुखिया जी वहां से आगे योजना दिए हैं। तो वो योजना चल ठीक ठाक है? अभी नहीं, अभी देख रहे हैं सिर्फ मट्टी भराया है, बस ऐसे है योजना, और इसको छोड़ दिया गया। इसको छोड़ दिया गया। अगर हमारा मन किया, अपना निजी है, तो हम वहां से घेर लेंगे, तब क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका एक उपाय है मेरे ख्याल से। हम दर्शक को आपको
आपको बताएं कि जैसे कि इन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अपने निजी कोष से इस योजना को मतलब कि मूर्त रूप दिया, यहाँ सड़क का निर्माण किया ताकि बड़ी आबादी को चलने के लिए एक सड़क का निर्माण हो सके। तो इसका एक उपाय ये हो सकता है कि अगर वरीय पदाधिकारी हमारे इस समस्या मूलक खबर को देख रहे हैं तो इस योजना को, अगर सरकार की योजना को इसका जेई के द्वारा एक प्राकलन बना करके मुखिया के द्वारा जो आगे योजना बनी गई है इसका पीसीसी और नाला की योजना अगर बना दी जाए तो इससे ये होगा कि आपने जो पूंजी लगाया वो भी आपको राशि मिल जाएगी और यहाँ की लाखों की जो हजारों की आबादी है उसको भी लाभ मिल जाएगा। बहुत इसका जो है ना, जैसे नाला दे देगा उसके बाद ढलाई कर देगा तो ये रोड बेहतर हो जाएगा, सब आदमी को लाभान्वित हो जाएगा कि चलो एगो सही चीज हो गया। अब मान लीजिए अब जो योजना मुखिया जी के चला है उसमें भी देख रहे हैं कि मिट्टी खाली पड़ा है और कुछ काम नहीं हुआ वहाँ, ये हाल है इनका। तब बहुत लोग मतलब इस चीज को बोलने जाएंगे तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई योजना कोई नाला से मतलब ही नहीं है, नहीं कोई रोड से। आप कुछ दिन पहले भी 25 वाला रास्ता में दिखाए, आज तक उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है, जबकि मुखिया जी चाहेंगे तो उसका हो जाएगा, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे इस समस्या पर? समस्या पर क्या कहेंगे, आज कितनों दिनों से यहाँ जंगल राज था, जंगल था, यहाँ पर आने जाने कोई रास्ता नहीं था। उसी समय एक मनोज यादव हमारे आए, जे हम उन लोग का आभारी हैं कि हम लोग का जाने के लिए रास्ता गाड़ी घोड़ा जो भी किया अपना खुद का पैसा लगा करके यहाँ के ग्रामीणों को भीतर से रोड पर निकालने का काम किया है। जी। तो और यहाँ की जो मुखिया जी हैं वो उन्होंने इस रोड पर कोई ध्यान नहीं, उसका कोई भूमिका इस रोड पर नहीं है, कोई उसको जानता तक भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे कि मुखिया जी के रोड बनाने के लिए अगर नहीं बनाएगा तो मेरा मनोज यादव है यहाँ पर अपना पैसा को बनाए हैं, वो भी जितना बनेगा जुड़ेगा उतना बनाएगा। यहाँ पे मुखिया कुछ नहीं करते हैं। तो कहने का है कि जो मनोज यादव जी ने जो अपने निजी कोष से इस सड़क का निर्माण किया उस पर अगर पीसीसी ढलाई और नाले की एक विशेष योजना पारित करवा दी जाए तो यहाँ के बहुत बड़ी आबादी इससे लाभान्वित हो जाएगी। हम दर्शकों को पुनः बताएं कि समाचार विचार के जिस पेज को आप देख रहे हैं, अब हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव की जो तपिश खत्म हुई है उसके बाद अब पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि विभिन्न पंचायतों में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको हम निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाएं। अगर आप भी अपने पंचायत की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे समाचार विचार पेज पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हमारी टीम आपके पंचायत में जाएगी और आपके पंचायत की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे पेज को लाइक कर लें और हमारे पेज को फॉलो भी कर लें ताकि आप हमारी जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता को देखते रहें। धन्यवाद।